Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. In this class, I will discuss the question answer of lesson 4, the cope and the anthem. Our first question is, what are some of signs of approaching winter referred to in the text? ये अप्रोचिंग बच्चों एक ही वर्ड है। यहाँ पे कौन से जो ऐसे साइंस संकेत मिलते हैं जिससे हमें आने वाली ठंड का पता चलता है? आंसर, देर आर सेवरल साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर। जो लेसन है इसमें बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आने वाली ठंड का पता चल रहा है। बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई टुवर्ड्स साउथ। जो बर्ड्स हैं उन्होंने साउथ की तरफ जाना शुरू कर दिया है। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ्स। और जो लोग हैं वो नए नए गर्म कपड़े चाहते हैं। अ डेड लीफ फॉल्स एट सोपीज फीट। और जो एक सूखा पत्ता है वो सोपी के पैरों में आके गिरता है। तो ये सारे जो साइंस हैं ये अप्रोचिंग विंटर को इंडिकेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स के बारे में। सोपी डिडंट वॉन्ट टू गो टू प्रिजन। जो सोपी है वो प्रिजन में जाना नहीं चाहता। तो ये आंसर हमारा क्या है बच्चों? आपने लेसन को अगर रीड किया है तो आप बता सकते हैं इजीली। दिस इज़ फॉल्स। सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स। जो सोपी है काफ़ी बार जेल जा चुका है। ये भी हमने रीड किया है ना कि वो किस तरह हर सर्दी में जैसे ही विंटर आती है तो कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको उसमें प्रिजन में भेज दिया जाता है और इस तरह उसका जो विंटर का टाइम है वो बड़ा इजीली पास आउट हो जाता है। तो ये ट्रू है। सी, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। सोपी के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि इस विंटर में वो शहर के अंदर सर्वाइव कर पाए। तो ये भी ट्रू है क्योंकि उसके पास कोई रहने के लिए प्लेस है ही नहीं। और जो डी है, सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्सनल नेचर। जो सोपी है वो मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर वाले नेचर का जो लोग हैं उनको वो नफरत करता था। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान। जो सोपी का था उसका फर्स्ट प्लान क्या था? वाई डिडंट इट वर्क। और उस जो प्लान था जो उसने प्लानिंग की थी उसने काम क्यों नहीं किया? आंसर इज, सोपीज फर्स्ट प्लान वॉज टू हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट विदाउट पेइंग द बिल। जो सोपी था उसका फर्स्ट प्लान ये था कि वो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बिना बिल चुकाए डिनर करेगा। इन दिस वे ही वुड बी अरेस्टेड एंड सेंट टू द प्रिजन। और इस तरह उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको जेल में भेज दिया जाएगा क्योंकि उसका जो मेन पर्पज़ था वो तो यही था कि किसी ना किसी रॉन्ग काम को करते हुए उसे पकड़ा जाए और प्रिजन में भेज दिया जाए जिससे उसका विंटर का जो टाइम है वो अच्छे से पास आउट हो जाए। बट दिस प्लान डिडेंट वर्क बिकॉज ही कुडंट एंटर द रेस्टोरेंट ड्यू टू द वेटर्स प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होता है बच्चों विरोध। लेकिन उसका जो ये प्लान था उसने काम नहीं किया क्योंकि रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं कर सका। किसके कारण? वेटर के विरोध के कारण। वेटर ने उसका विरोध किया और वो उसको अंदर ही नहीं जाने दिया, इसलिए उसका जो प्लान था वो फेल हो गया। क्वेश्चन 4, बट द कोप्स माइंड डिडंट कंसिडर सोपी। जो कोप्स होता है बच्चों पुलिस वाला, जो पुलिसमैन था उसका जो माइंड था वो सोपी को समझ नहीं रहा था। व्हाट डिड द कोप नोट कंसिडर एंड वाई। कौन सी चीज़ थी जिससे वो जो पुलिसमैन था वो समझा नहीं और क्यों नहीं समझा? और आंसर इज, द कोप्स माइंड डिडंट कंसिडर सोपीज गिल्ट। जो कोप्स था पुलिसमैन था उसका जो माइंड था वो सोपी की जो गिल्ट थी, दोष था, उसको समझ नहीं पाया। द कोप थॉट दैट द मैन हु ब्रोक विंडो वुड नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू हिम। क्योंकि जो कोप था पुलिसमैन था उसने सोचा कि जिस आदमी ने विंडो तोड़ी है वो यहाँ उससे बात करने के लिए खड़ा नहीं होगा क्योंकि जो सोपी है वो तो उसको खुद ही बता रहा है कि मैंने ही तोड़ा है। लेकिन पुलिस वाला समझता है कि जो भी मतलब गिल्टी पर्सन होता है, जो भी गुनाह करता है, वो कभी भी ऑन द स्पॉट खड़ा नहीं रहता ये बताने के लिए। तो जो पुलिस वाला था उसको उसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन इज,
वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। बच्चों जिस क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वो भी इन्वर्टेड कोमा से ही होगी। ये एक स्टेटमेंट है कि जो पुलिस वाले ने बोली है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि इनको हम शाउट करने दें। व्हाट इज़ द पुलिसमैन रेफरिंग टू। यहाँ पुलिसमैन किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में संकेत दे रहा है। ये जो दैम है ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। The policeman is referring to the college boys who have come to enjoy or visit the theater। जो पुलिसमैन है वो यहाँ पे कॉलेज वाले बच्चों के बारे में रेफ़र कर रहा है, उनके बारे में संकेत दे रहा है जो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं या फिर थिएटर की विज़िट करने आते हैं। ही थॉट दैट सोपी वॉज ऑल्सो अ कॉलेज बॉय। और उसने सोचा कि जो सोपी है वो भी कोई कॉलेज का ही लड़का होगा, इसलिए वो कहता है कि इन बच्चों को यहाँ जो मस्ती है वो करने दो। राइट, ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में बताना है कि ट्रू हैं फॉल्स हैं। यदि आपने चैप्टर्स को रीड किया है, चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो आप आंसर दे सकते हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला। सोपी ने एक मनुष्य की, जो एक आदमी था उसकी अम्ब्रेला स्टोल की मतलब चुराई। तो स्टेटमेंट कैसी है बताओ। दिस इज ट्रू। Our statement second statement is the owner of the umbrella offered to give it to Sophie। और जो ओनर था अम्ब्रेला का उसने सोपी को इसको ऑफ़र किया कि ले लो, तुम्हारी है तो तुम ले सकते हो, ऐसा कहा था ना उसने। तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड आवर थर्ड स्टेटमेंट इज द मैन हैड स्टोलन अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज। उस आदमी ने भी अम्ब्रेला चुराई थी, वो जो छाता था उसको चुराया था उसने अम्ब्रेला को, जो कि अब सोपी का हो चुका था। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं तो ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं और बाई मिस्टेक मैंने ये ले लिया, यदि तुम्हारा है तो तुम इसे ले सकते हो। तो उसने भी उसको कहीं से उठाया था। और फोर्थ स्टेटमेंट इज सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। हमने पढ़ा था ना, ये लेसन में रीड किया था ना कि उसने जितनी दूर वो फेंक सकता था उस अम्ब्रेला को फेंक दिया। तो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये जो फोर स्टेटमेंट्स हैं ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। जो ही जय किसके लिए है, सोपी के लिए। जो सोपी की आत्मा थी, अंतरात्मा थी, उसमें एक सडन मतलब बिल्कुल अचानक और एक अद्भुत चेंज आया। वट ब्रोट अबाउट द चेंज इन सोपी। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर सोपी में ये चेंज आया। आंसर, ही चाइल्डहुड मेमोरीज ब्रोट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन सोपी। जो उसकी चाइल्डहुड की, बचपन की जो मेमोरीज थी उसके कारण उसके अंदर एक अचानक आकस्मिक और वंडरफुल चेंज आया। ही वॉन्टेड टू लिव अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। अब वो एक पूरी तरह से खुश और संतुष्ट लाइफ जीना चाहता था। अब उसने सोच लिया था कि जब उसको सारी चीज़ें याद आती हैं बचपन की, तो वो सोचने लग जाता है कि किस तरह मैंने एक आइडल पर्सन की तरह इतने साल यूं ही खो दिए और अब मैं हार्ड वर्क करूँगा और अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करूँगा। ये बच्चों आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि नाउ ही वॉन्टेड टू चेंज हिज लाइफ थ्रू हिज हार्ड वर्क। अब वो हार्ड वर्क के साथ अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना चाहता था। एंड ही वॉन्टेड टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हिज पास्ट। और वो अपने पास्ट की जो लाइफ उसने जी थी अब तक, उसके बारे में हर चीज़ को वो फॉरगेट मतलब भूल जाना चाहता था। तो इसमें आप अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें भी उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में और भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ सफिशिएंट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।